दोस्तों आज हम बात करेंगे नीट 2024 से 2019 तक के पूछे हुए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के पीवाईक्यूज के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10 क्वेश्चन इसमें दोस्तों 2024 में ही आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एनल सर्काई आर प्रेजेंट ऑन। तो दोस्तों एनल सर्काई जो होते हैं मेल और फीमेल दोनों में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लास्ट सेगमेंट पे 10 सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी 2024 का है, मैच करना है आपको। तो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये दोस्तों आपके होते हैं गॉबलेट सेल्स जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं। तो ए का 3 आपका हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो गया। कंपाउंड एपिथेलियम दोस्तों आपका पाया जाता है मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी में। मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम आपका होता है सैलिवारी ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम आपका पाया जाता है पेनक्रियाज के अंदर। तो डी का 2 आपका दोस्तों हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये भी 2024 का है। जितने आपको बिना प्रिंट दिखेंगे वो आपके 2024 के हैं। द स्ट्रक्चर्स यूज फॉर ग्राइंडिंग फूड। तो ग्राइंडिंग फूड के लिए दोस्तों कौन सा स्ट्रक्चर यूज होता है? तो तो दोस्तों ग्राइंडिंग फूड का दोस्तों आपका यूज़ होता है गिजार्ड। तो डी का 1 आपका दोस्तों हो जाएगा। द स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ये कॉकरोच में होता है आपका क्रॉप। तो ए का 4 आपका हो जाएगा। तो वैसे ही आप कर सकते हैं। रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स एट जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट। तो फोर गट और मिड गट के बीच में आपके होते हैं 6 to 8 ब्लाइंड हेपाटिक सी का, जिनको आप गैस्ट्रिक सी का भी बोलते हैं। बी का 2 हो जाएगा। और रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंट ऑफ एट जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। तो मिड गट एंड हाइंड गट के बीच में आपको देखने को मिलते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये आपका नीट 2024 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है, द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ बोन इज सॉलिड। तो ये तो सही है, सॉलिड है। प्लाइएबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। तो ये प्लाइएबल दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लाइएबल होता है जिसको आप बेंड कर सके। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं जो ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ बोन जो होता है, जो आपका कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो दोस्तों नॉन प्लाइएबल होता है, उसको आप बेंड नहीं कर पाते हैं। रेजिस्ट कंप्रेशन ये तो सही है, लेकिन प्लाइएबल सही नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 तो आपका इनकरेक्ट हो गया। द बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि दोस्तों सिर्फ लॉन्ग बोन्स का जो बोन मैरो होता है वही दोस्तों आपको प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल करता है। तो 1 और 2 दोनों आपके क्या हो गए? इनकरेक्ट हो गए। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक और नीट 2024 का क्वेश्चन है आपके सामने, आपको दोस्तों मैच करना है। तो दोस्तों सबसे पहले ए क्या है? ए है दोस्तों आपका क्रॉप। तो ए है दोस्तों आपका क्रॉप है। क्रॉप से क्या निकलता है? आपका गिजार्ड निकलता है। तो बी आपका दोस्तों गिजार्ड है। हेपाटिक सी का कहाँ होते हैं? मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के ऊपर होते हैं, क्योंकि ये फोर गट और मिड गट के बीच में होते हैं। और मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आप लास्ट में देख पा रहे हैं बहुत सारे हैं जो आपके मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, 150 to 200 है। और ये मिड गट और हाइंड गट के बीच में होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। द एपिथेलियल टिश्यू हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स, बियर सिलिया ऑन देयर फ्री सरफेस। तो ये तो दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि सारे एपिथेलियल टिश्यू में आपको ये देखने को नहीं मिलता है। प्रोवाइड लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ये तो सही है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है आपका लाइनिंग प्रोवाइड करता है सारे कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी को। तो बीच जो है आपका दोस्तों ट्रू है। कंपाउंड एपिथेलियम इज मल्टीलेयर्ड मेंट फॉर लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये भी सही है कि जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो मल्टीलेयर होता है। इसका मतलब क्या है? इसके पास दोस्तों कोई भी सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का ज़्यादा रोल दोस्तों नहीं है, लिमिटेड रोल इसका होता है। तो बी और सी आपके दोनों सही हो गए। लोकेटेड एट टिप ऑफ द नोज, या ये आपका गलत है, यहाँ पर तो कार्टिलेज होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड पोजेस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये भी आपका सही है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे कि दोस्तों आपके जो ब्रनर ग्लैंड जो होते हैं उनमें एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो बी सी ई आपको दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों नीट 2024 का क्वेश्चन है, मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस दोस्तों कॉकरोच में होता है पारोमेटाबोलस। तो ए का 2 दोस्तों आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ब्रेन दोस्तों होता है इनमें सुपरा इजोफेजियल गैंग्लियन। तो बी का दोस्तों आपका 4 हो जाएगा। विजन दोस्तों इनका होता है ओमाटिडिया। रेस्पिरेशन दोस्तों इनमें होता है स्पाइरेकल्स से जो ओपनिंग्स होती हैं। डी का 3 आपका हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये भी नीट 2024 का है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टाइप ऑफ जंक्शन एंड देयर रोल इन द बॉडी। एडहरिंग जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट, तो ये तो गैप जंक्शन का काम है, तो ये गलत हो गया। टाइट जंक्शंस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, तो ये दोस्तों आपका सही है कि जो टाइट जंक्शन होते हैं वो टाइटली पकड़ के रखते हैं, इसलिए कोई भी सब्सटेंस लीक नहीं होता है। तो बी तो आपका ट्रू है, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी दोस्तों गलत है कि जो टाइट जंक्शन है वो सबको सीमेंटिंग करते हैं, ये तो एडहरिंग जंक्शन का काम है। फोर दोस्तों आपका गलत है कि गैप जंक्शन गैप बनाते हैं, ये तो और साइटोप्लाज्मिक में इंट्रा आयन को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये एक और नीट 2024 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और प्रेजेंट इन द फीमेल कॉकरोच, तो फीमेल कॉकरोच के अंदर क्या क्या होता है, स्पर्माथीका होता है, तो सी तो आपका दोस्तों होना चाहिए, तो वैसे ही डी करेक्ट हो गया। कोलेटरल ग्लैंड भी दोस्तों आपका होता है। मशरूम ग्लैंड दोस्तों मेल्स में होते हैं, तो ये नहीं होगा। एनल स्टाइल्स आपको सिर्फ मेल्स में मिलेंगे 9 सेगमेंट पर, तो ये भी नहीं होगा। फैलिक ग्लैंड भी दोस्तों आपको सिर्फ मेल में मिलेंगे, तो बी डी ई आपके नहीं होंगे, सिर्फ ए एंड सी आपका होगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है नीट 2024 का है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यूज द सेल सीक्रेट फाइबर ऑफ कोलाजन और इलास्टिन, तो दोस्तों सारे कनेक्टिव टिश्यू में आपको कोलाजन या फिर इलास्टिन के फाइबर मिल जाएंगे ब्लड को छोड़ के, तो आपको ब्लड को छोड़ के सारे कनेक्टिव टिश्यू लगा देने हैं। ए बी सी ई दोस्तों आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन है, ये आपका दोस्तों नीट 2023 का है, लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर टिश्यू, तो ये आपका गलत हो गया। लिगामेंट दोस्तों आपके होते हैं डेंस रेगुलर टिश्यू, तो ये जो आपका गलत हो गया। कार्टिलेज इज अ डेंस रेगुलर टिश्यू, ये भी गलत हो गया, क्योंकि कार्टिलेज आपका होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो 1 और 2 जो है आपको दोस्तों दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाई, तो दोस्तों मेनली एक्सक्रीशन का काम कौन करता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कौन करता है एक्सक्रीशन, क्योंकि वो नहीं दिए हुए हैं। तो ए जो है दोस्तों आपका नहीं करता है, क्योंकि फैलिक ग्लैंड जो है दोस्तों आपके रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, उनका कोई भी काम नहीं होता है एक्सक्रीशन में। यूरिकोज ग्लैंड और नेफ्रोसाइट हाँ काम करते हैं, फैट बॉडी भी काम करती है, तो बी सी डी दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। कोलेटरल ग्लैंड दोस्तों आपके फिर से रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, तो एक्सक्रीशन में दोस्तों इनका कोई रोल नहीं है, तो बी सी डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है नीट 2023 का, मैच करना है आपको। मास्ट सेल दोस्तों आपके पाए जाते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, तो ए का 2 हो जाएगा। इनर सर्फेस ऑफ ब्रांक्यूल और फेलोपियन ट्यूब में आपको मिलेंगे, बी का 1 हो जाएगा, इसमें आपको सीरिएटेड एपिथेलियम मिलेगा। ब्लड दोस्तों आप जानते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन जैसे कि पीसीटी, उसमें आपको मिलेगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो ये आपको ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है नीट 2022 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, कौन कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, तो न्यूरोग्लाया दोस्तों आपका आता है नर्वस टिश्यू में, तो ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है टैगमीना इन कॉकरोच, टैगमीना दोस्तों कॉकरोच कि क्या होते हैं, जो आपके फर्स्ट पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं वो आपके दोस्तों टैगमीना कहलाते हैं, और ये मीजोथोरैक्स से दोस्तों अराइज होते हैं। जो आपके जो बाद के जो विंग होते हैं वो आपके होते हैं मेटाथोरैक्स से अराइज। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है नीट 2022 का, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स, तो फेलोपियन ट्यूब्स और ब्रोंक्यूल्स में आपको देखने को मिलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच इज परफॉर्म्ड बाई ऑल एक्सेप्ट, यानी कि एक्सक्रीशन इन कॉकरोच में कौन एक्सक्रीशन नहीं करता है, तो हमने देखा ही है कि यूरिकोज ग्लैंड, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स और फाइट बॉडी ये सब एक्सक्रीशन करते हैं, लेकिन हेपाटिक सी का आपका एक्सक्रीशन नहीं करता है, इनका डाइजेशन में रोल होता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोच, इनकरेक्ट हमें बताना है। इन फीमेल 7 to 9 स्टैंडर्ड टुगेदर फॉर्म अ जेनिटल पाउच, तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट है। 10th एब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ सेक्सेस बियर्स अ पेयर ऑफ एनल सर्काई, तो ये भी आपका सही है। अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 4 गट और मिड गट के बीच में होते हैं आपके रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीका। 6 to 8 आपके जो ब्लाइंड टिब्यूल्स होते हैं, बाद में आपको 150 to 200 देखने को मिलता है मिड गट और हाइंड गट के बीच में मालफिजियन टिब्यूल्स। डी भी आपका सही है कि हाइपोफैरिंक्स जो है वो कैविटी जो कि माउथ पार्ट के बीच में होती है उसमें लाई करते हैं, तो ये
ए बी डी आपके सही है, लेकिन इनकरेक्ट कौन सा है, सी ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रॉन्गली रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में दोस्तों क्या नहीं होता है, कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म बाई इंटरकलेक्टेड डिस्क। तो इंटरकलेक्टेड डिस्क में दोस्तों जो है वो आपकी दोस्तों पाई जाती है कार्डियक मसल फाइबर में, आपकी जो हार्ट के अंदर जो मसल्स होते हैं उनमें पाई जाती हैं। तो ये जो है रॉन्ग है स्मूथ मसल के बारे में। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी तो सही है कि जो स्मूथ मसल हैं आपको देखने को मिलेंगे ब्लड वेसल के अंदर। सी भी सही है कि इनमें कोई स्ट्राइएशन नहीं होता, और डी भी सही है कि ये इनवॉलेंट्री होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है, ये दोस्तों नीट 2021 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज। तो पहले दोस्तों स्टॉप द लीकेज कौन करेगा, आपके टाइट जंक्शन करेंगे। उसके बाद फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विथ नेबरिंग सेल्स वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये कौन करवाएगा, आपके गैप जंक्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है नीट 2020 का, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर आपको देखने को मिलता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो ए ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये नीट 2019 का है। फिर से इस दोस्तों सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, द सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ह्यूमन दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन। तो ये दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ब्रोंकियोल्स में और फेलोपियन ट्यूब्स में। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच का सीक्वेंस आपको बताना है ऑर्गन्स में। तो दोस्तों सबसे पहले कॉकरोच में क्या होता है, फेरिंग्स होता है, ईसोफेगस होता है, क्रॉप होता है, गिजार्ड होता है, इलियम, कॉलम, रेक्टम। तो ये आज दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि नीट 2017 के इस क्वेश्चन में जो मेल फ्रॉग है उसमें जो मेल गैमीट है उसका पैसेज क्या होता है। तो इसका दोस्तों आपको आंसर बताना है कमेंट्स में। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, डेली एमसीक्यूज के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।